गेम ऑफ थ्रोन्स दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टेलीविज़न शो है। तो ऐसा क्या है इस शो में जो इसे पूरी दुनिया पसंद करती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये महाभारत की तरह एक सच्ची कहानी है, पर ये सच नहीं है। दरअसल ये एक नॉवेल पे आधारित है जो पूरी तरह से एक काल्पनिक है और इस नॉवेल के राइटर हैं आर मार्टिन। तो चलिए अब मैं आपको इस पूरी कहानी का कम से कम शब्दों में प्लॉट समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि इस सीरियल के नाम से पता चलता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम का मतलब है खेल और थ्रोन्स का मतलब है राजगद्दी या सिंहासन, यानी सिंहासन का खेल। ये पूरी सीरीज़ एक पॉलिटिकल सीरीज़ है, पुराने ज़माने की पॉलिटिक्स। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है और इस साम्राज्य का नाम होता है वेस्टरोज, और यहाँ पे जो सिंहासन है उसका नाम है आयरन थ्रोन। और ये पूरी कहानी लड़ाई, पॉलिटिक्स और इस आयरन थ्रोन के लिए है। इस वेस्टरोज जैसे पूरे साम्राज्य में 7 बड़े बड़े राजघराने रहते हैं जिनके नाम हैं टारगेरियन, बेरेथोन, स्टार्क, लेनिस्टर, ग्रेजॉय, मार्टल, टायरल और इसके अलावा आर्वल और टुलिज के घराने भी हैं। यहाँ पर एक जगह है किंग्स लैंडिंग, आयरन थ्रोन वहीं पर है, और जो आयरन थ्रोन पर बैठा है वो इंसान इन 7 राज्यों का अधिकारी होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स की पूरी कहानी 4 राजघरानों के इर्द गिर्द घूमती है, टारगेरियन, बेरेथोन, स्टार्क, लेनिस्टर। तो सबसे पहले मैं आपको टारगेरियन घराने की कहानी सुनाता हूँ। आयरन थ्रोन पर टारगेरियन का अधिकार होता है, पर बेरेथोन स्टार्क परिवार की मदद से टारगेरियन साम्राज्य का खात्मा कर देता है और आयरन थ्रोन हासिल कर लेता है। अब टारगेरियन परिवार में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, डेनेरिस टारगेरियन और उसका भाई, जो वहाँ से भाग जाते हैं। डेनेरिस की शादी उसका भाई एक कबीले के सरदार से कर देता है और ये कबीला बहुत ही खूंखार होता है। लूटपाट करना और लोगों को मारना इस कबीले का काम है। बाद में डेनेरिस के भाई को डेनेरिस का पति मार देता है क्योंकि वो डेनेरिस पे बहुत अत्याचार कर रहा होता है। अब डेनेरिस अपने परिवार का बदला लेना चाहती है और आयरन थ्रोन को हासिल करना चाहती है। डेनेरिस के पास 3 ड्रैगन भी हैं जो हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। तो ये तो हो गई टारगेरियंस की कहानी। अब चलते हैं बाकी के राजघरानों की तरफ। रॉबर्ट बेथियन जो अब किंग्स लैंडिंग का राजा है और आयरन थ्रोन का अधिकारी भी है, उसकी बीवी का नाम सिरसे लेनिस्टर है जो कि लेनिस्टर परिवार की बेटी है और अब महारानी भी है। सिरसे लेनिस्टर के 2 भाई हैं, जिमी लेनिस्टर और टेरियन लेनिस्टर। जिमी रॉबर्ट बेथियन का अंगरक्षक होता है और जिमी और उसकी बहन जो कि महारानी हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों के 3 बच्चे भी होते हैं। अब चलते हैं स्टार्क परिवार की ओर। जंगल में शिकार करते हुए रॉबर्ट बेथियन को एक जानवर घायल कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद राजगद्दी यानी आयरन थ्रोन लेनिस्टर के पास आ जाती है और वो नेड स्टार्क पर झूठा आरोप लगाकर सरेआम उसका गला काट देते हैं और वो उसके बाकी बच्चों को भी मारना चाहते हैं, पर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। केवल उसकी बड़ी बेटी साल्सा मारी जाती है। नेड स्टार्क के 6 बच्चे हैं, 2 बेटियां साल्सा स्टार्क और आर्या स्टार्क और 4 बेटे रॉब, ब्रेंडन, ब्रिगेन, जॉन स्नो। जॉन स्नो नेड स्टार्क की नाजायज औलाद है। नेड स्टार्क की हत्या के बाद स्टार्क का पूरा परिवार लेनिस्टर परिवार से बदला लेना चाहते हैं। तो ये थी स्टार्क परिवार की कहानी। अभी तक की कहानी से ये पता चलता है कि लेनिस्टर का परिवार जिसके पास आयरन थ्रोन है उससे टारगेरियन और स्टार्क परिवार बदला लेना चाहते हैं। इसके अलावा गेम ऑफ थ्रोन्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है जिसका नाम डी वॉल है। ये एक बहुत ही बड़ी दीवार है जो वेस्टरोज के उत्तरी सीमा पर है। वॉल के उत्तरों के जंगलों में कई आदिवासी जाते रहते हैं जिन्हें वाइल्डलिंग्स कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं और जिन्हें आसानी से नहीं मारा जा सकता है। इन्हें केवल एक खास तलवार से मारा जा सकता है। ये जिसे भी मारते हैं उन्हें अपनी तरह वाइट वॉकर्स बना देते हैं और उनसे सुरक्षा के लिए ये दीवार बनाई गई है और इस दीवार की सुरक्षा नाइट वॉच के लोग करते हैं। नाइट वॉच एक ऐसे योद्धा होते हैं जो कभी शादी नहीं करते और जिनका मकसद इस दीवार की सुरक्षा करना होता है। उन्हें ब्लैक ब्रदर्स भी कहा जाता है। जॉन स्नो जो नेड स्टार्क की नाजायज औलाद है वो भी इस नाइट वॉच का हिस्सा है। तो ये थी गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा प्लॉट। इस कहानी के जो मेन लीड हैं वो हैं डेनेरिस टारगेरियन, जॉन स्नो, टेरियन लेनिस्टर, सिरसे लेनिस्टर और आर्या स्टार्क। तो दोस्तों
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।